हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी फाइन ऑल। सो एज यू नो दैट टुडे इज थर्सडे, सो ऑल्सो यू नो दैट थर्सडे इज माय फास्ट। तो आज मेरा फास्ट है थर्सडे का। पूजा हो गई है। आज थोड़ा सा थर्सडे वाले दिन मंदिर जाना होता है, क्योंकि जो विष्णु भगवान की पूजा है ना, वो कहते हैं कि अगर केले के पेड़ के पास बैठ के कथा वगैरह पढ़ो तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं वहीं जाके कथा पढ़ के आऊँ। तो कथा वगैरह हो गई है। आज मैं मोबाइल नहीं ले जा पाई थी मंदिर में, इसलिए शूट नहीं कर पाई। ओए नो, देखो क्या कर रहा है ये बाहर सुबह के टाइम और शाम के टाइम हम ना चौखट पे दिया जला देते हैं। देखो आप, ये दिख रहा होगा आपको दिया। एक सेकेंड, ये थोड़ा काला भी इस दिए की वजह से ही हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है भाई साहब? दिखाओ, हाई करो गाइस को, हाई करो। ये देखो इसने क्या लिया, ये क्या है? फॉइल पेपर का जो वो रैप करने वाला अंदर का होता है ना, वो इसने ले लिया है। और इसने ये देखा कि मम्मा बिजी है, तो ये क्या कर रहा है? दिए में जला रहा है उसको। यहाँ पे दिमाग देखो जरा इसका। हाँ जी, क्या बात है? कैसे कैसे शैतानी करते हो कैसे? और ये भाई साहब है, ये यहाँ पे पूजा हो गई है। मेरी तो पूजा हो गई है। अब ये यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। एक्चुअली कहते हैं कि जिन बच्चों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता या आपकी बात नहीं सुनते हैं, वो बच्चे खुरापाती दिमाग के होते हैं। तो उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चाहिए। दैट्स वाई मैं डेली इसे बोलती हूँ कि भाई हरे हनुमान चालीसा पढ़ ले। तो ये पढ़ता है डेली हनुमान चालीसा, और हर मंगल जाता है पूजा पाठ करने भी जाता है हर मंगलवार। तो आप मुझे ये बताइए कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे, इनफैक्ट हमारी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ को बताते हैं कि तुम ढोंग करते हो। क्या पूजा पाठ ढोंग होता है? आप मुझे बताइए। पहली वीडियो में भी मैंने आपसे यही पूछा था कि अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो क्या वो ढोंग करता है, वो दिखावा करता है? ऐसा तो नहीं है ना। देखो, हर इंसान, सबकी जो थिंकिंग है, मेंटेलिटी है, वो अलग होती है ना। लेकिन अगर आप कर नहीं सकते हो ना, तो दूसरों को ब्लेम भी मत करो, दूसरों को गलत भी मत बोलो। यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप नहीं कर सकते दूसरे की तरह, बट आप किसी को गलत उल्टा मत बोलो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इग्नोर भी करना पड़ता है, कई बार गुस्सा भी आता है, बट क्या करें, कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है। बस अब यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी फैमिली इश्यूज़ हैं होप सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखते ही होंगे जैसे कि व्लॉग में हम ही लोग नज़र आते हैं और कोई भी आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि बस ऐसे ही है, थोड़ा सा इश्यूज़ चलते रहते हैं। कार भैया नहीं, ठीक है, अभी मिलते हैं। अब ये चाय बन गई है मेरी, इसे दूर कर। ये मेरी चाय बन गई है, देखो व्रत वाले दिन मुझे चाय चाहिए होती है। हाँ जी, तो इसलिए अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। और आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की है क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा बैक पेन है, और एक्सरसाइज करने से बैक पेन जो है वो कुछ ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो जाती है बॉडी की। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, साथ ही में थोड़ा घर का काम भी निपटा लूँगी। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आ जाइए, चाय पी लीजिए। कल का जो दिन है वो बहुत बढ़िया था। ज़रूरी नहीं है कि हम पार्टियां करें, घर में लोगों की भीड़ इकट्ठी करें तभी हम इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग अकेले भी इंजॉय कर सकते हैं। सो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोगों की गैदरिंग में इंजॉय कर सकते हैं। हमें जिस चीज़ में शांति मिलती है हमें वो करना चाहिए, ठीक है, उसी में हमें अच्छा लगता है। और कुछ लोगों की धारणाएं हैं कि हमें पार्टी करनी चाहिए, घूमना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए। नहीं, मेरा तो यही कहना है कि अगर आपको शांति मिलती है पार्टी करने में तो आप करो, अगर आपको शांति मिलती है मंदिर जाने में तो आप जाओ, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप वही चीज़ करो जो आपका दिल कहता है। ये नहीं कि दूसरे ने ये बोल दिया तो आपको वही करना है, उसने वो बोल दिया तो वो। जिस चीज़ में आपको शांति मिलती है आपको वही करना चाहिए। अब हमेशा हमें अपनी दिल की सुननी चाहिए, मैं तो यही बोलती हूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी, इन बच्चों की वजह से मैंने हाथ पानी में डाल लिया था, तो मुझे लगा था मेहंदी काली नहीं होगी, बट अच्छी हो गई है मेहंदी। ये देखो, ये देखो। वैसे भी मेहंदी जो ये होती है ना, इनमें केमिकल्स वगैरह होता है, तो ये ऑटोमेटिकली काली हो ही जाती है,
ठीक है। और घर इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अगर आपको दिखा दूँगी ना तो आप भी कहेंगे इतना ज़्यादा घर फैला हुआ है। इसीलिए मैं अभी चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद इन लोगों को नाश्ता दूंगी, उसके बाद कहीं जाके लगूंगी काम में। और ट्यूशन भी देना है। कल मौज कर ली, आज ट्यूशन पढ़ाना है सब बच्चों को। उसके बाद जाके कहीं टाइम मिलेगा। और ये देखो, इसके लॉलीपॉप ही ख़त्म नहीं हो पाते हैं। देखो क्या हुआ है। कौन सा वाला? और कल आपने क्या क्या खाया था बताओ गाइस को। गाइस को बताओ क्या खाया था। ऐसे रो के दिखाओगे? रो के दिखाओ। देखो कितना गंदा बच्चा है, कैसे रो रहा है, देख रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, तो चाय वाय हो गई है, बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया है। और मेरे बेटे ने देखो मेरा जो हेयर क्लचर था वो निकाल के फेंक दिया और मेरे बाल खोल दिए हैं, मुझे भूत बना दिया है। और ये देखिए क्या देख रहे हैं, ये देखो इन लोगों को ना ये भी कॉमेडी वीडियोस होती हैं बच्चों की, बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो, ये देख रहे हैं। ताऊ ताऊ क्या कर रहे हो? ताऊ ताऊ जी क्या बना रहे हो? ड्राइंग में क्या दिखा रहे हो? लॉलीपॉप ही बनाता रहता है ये सब। देखो जब देखो देख लो फ्रेंड्स, तो ये क्या कर रहे हैं। और कपड़े वपड़े इसने इतने भयंकर तरीके से फैला दिए हैं कि अब मुझे सारे तय करने होंगे। तो कपड़े वगैरह तय करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आज अक्षित का है संस्कृत का एग्ज़ाम। सो यू नो दैट संस्कृत इज़ सो टफ फॉर इन दिस टाइम ऑफ चिल्ड्रन। जो आजकल के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए संस्कृत बहुत टफ है। गाइस को हेलो करो। हेलो गाइस। हाँ जी, सो कौन सा एग्जाम है अब नेक्स्ट? संस्कृत का। हाँ जी, कुछ आता है नहीं आता? आता है, सारे चैप्टर्स आते हैं। बंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये देखो, ये देखो, पेड़ को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वृक्षः। रैबिट को क्या बोलते हैं संस्कृत में? खगा बोलते हैं। अच्छा, खेलने को क्या बोलते हैं? खेलने को? हाँ, आता है तुझे कार्तिक? अच्छा, सीधे खड़े हो। बॉल को क्या बोलते हैं? बॉल को कंदुकेन। तो आपने देख लिए संस्कृत कितनी ज्यादा टफ होती है। हाँ जी, तो आज और मेरे हस्बैंड का फास्ट है। तो आज हम लोग अष्टमी का फास्ट है। आज हम लोग हर अष्टमी का फास्ट रखते हैं। और वैसे भी मेरा वीरवार का भी फास्ट है। आपको जैसे कि पता ही है, एज़ यूजुअल बहुत सारे फास्ट होते हैं हम लोगों के। तो मुझे नहीं पता कैसे होते हैं, क्या है, बस आई थिंक वहाँ से ऑर्डर आता है कि रखना है तो हम रख लेते हैं। ठीक है, वही शक्ति दे देते हैं तो हो जाता है। और दूसरी बात, आज जो अष्टमी का फास्ट है, इस अष्टमी के फास्ट में हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। अगर ज़्यादा होता है तो कुट्टू वगैरह आप ले सकते हो, बट मोस्टली हम कल ही खाना खाएंगे। जो माता को भोग लगेगा हलवा पूड़ी चनों का, उसके बाद ही हम कल व्रत खोलेंगे। और फिर मैं आपको भोग भी दिखाऊंगी कि क्या बना है। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा घर का काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। आप ये मत सोचना कि ये किस तरीके से फैला हुआ है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था, डेली बताती हूँ कि सारी चीज़ें वहाँ चली गई हैं। एक छोटी सी अलमीरा है बस यहाँ पे, ये वाली, बाकी सारी अलमीराज वहाँ पर चली गई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो ये दीवार आपको दिख रही है ना, ये वाली रफ सी, इस पे ना सारा लकड़ी का वर्क करवाया होता हमने, तो वो लकड़ियाँ वहाँ चली गई हैं। उन लकड़ियों को यूज़ करके सोफ़े बनवा लिए गए हैं। तो मैंने क्या किया था, जो ये बॉक्सेस हैं पेपर, इसके कौन से बॉक्सेस होते हैं? ये पेपर के थोड़ी ना होते हैं, गत्ते के। किसके? कार्डबोर्ड के। तो जो कार्डबोर्ड है, मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा था, कार्डबोर्ड के जो ये बॉक्सेस हैं, मैंने क्या किया था, बहुत अच्छी तरीके से ना, एक में छोटे वाले के कपड़े रख दिए थे और इसमें मैंने इस वाले कार्डबोर्ड में जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें रख दिए थे मैंने अपने कपड़े। तो ये बहुत सेट लग रहा था, कमरा ना फैला नहीं लग रहा था। तो मेरे जो ये औलाद है, ये जो दिख रही है निकम्मी वाली औलाद, इसने क्या किया, ये जितने भी कार्डबोर्ड है खींच खींच के इस पर बैठ के देखो कि क्या हालत करी है। और कपड़े क्या फैलाए हैं मस्त, देख लो आप देख लो। आप डेली सोचते होगे कि ये हमें यही बताती है बहुत काम है बहुत काम है, ये क्या हाल करे हैं ये मेरे बच्चों ने, देख लो आप। इसीलिए अब आज मैंने कार्तिक को भेज के ये दूसरा एक बॉक्स मंगवाया है शॉप से। हमारे बगल में शॉप है, भैया है, उन्होंने दिया है।
तो अब मैं जितने भी कपड़े अच्छे से तय लगा लगा के आधे इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी और आधे इसमें रख दूँगी, जो ये ऊपर वाला बचा हुआ है नीचे वाले को फेंक दूँगी। ठीक है, तो बहुत सारा तय लगाने के लिए काम और सारे धुले कपड़े हैं, ये एक भी कपड़ा इनमें गंदा नहीं है। ये देखो, बस उसने क्या किया है, तय कपड़ों को जब मैं बाहर काम कर रही होती हूँ तो ऐसे निकाल निकाल के फेंकता है, ऐसे करके ही, देख रहे हो आप। तो प्लीज़ इस बच्चे के लिए कोई ऐसा स्कूल बताइए कि जहाँ इसकी खूब पिटाई हो और खूब डराया जाए इसको, ठीक है। तो अब देख लो, हंसी आती है, गुस्सा भी आता है मुझे बहुत ज़्यादा, सीरियसली ये देखो, है ना। तो आप कोई इसके लिए प्ले स्कूल सजेस्ट कीजिए जो गाजीपुर के, आवाज़ कम कर बेटा, जो गाजीपुर के आसपास पड़ता हो, फिर मुझे बताइएगा। गाइस मैं आ गया हूँ, मतलब नहा वहा कर आपको थोड़ा बताता हूँ। तो ये मैंने, मम्मी ने एक पापा के लिए टी शर्ट ऑर्डर की थी, तो देख सकते हैं इसका। तो मेरे पापा को ये छोटी हो रही थी, इसलिए मैंने पहन ली। तो भाई देख, बताना कमेंट में मैं कैसा लग रहा हूँ इस टी शर्ट में, और इसमें मास्क भी है, आपको पहन के बताता हूँ। मेरा भी है, पहले शर्ट पहन चलो भैया। हाँ जी, तो भाई इसमें मास्क है और एक टोपी भी दे रखी है। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है मास्क, और जैकेट तो एकदम माशाल्लाह है। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ मेरा भाई क्या बना हुआ है, तो आपको दिखाता हूँ। तो भाई मैंने पापा की टी शर्ट पहनी, इसने मेरी टी शर्ट पहन ली। वो भाई साहब, तो आप मेरी टी शर्ट दे दो वापस। तो भाई ये मेरी टी शर्ट नहीं दे रहा, तो आपको तो ये बड़ी हो रही है ना, नहीं मुझे नहीं हो रही कह रहा है। तो भाई कह रहा है नहीं मुझे नहीं हो रही, मेरे को तो यही चाहिए। तो अब मेरे को इसको देनी पड़ेगी ये टी शर्ट। हाँ जी फ्रेंड्स, तो घर का काम हो गया है, जितने भी कपड़े थे मैंने एज इट इज़ बढ़िया तरीके से तय लगा के रख दिए बॉक्सेस में। और अब घर में हो गई थी मलाई इकट्ठी, तो उसका निकल रहा है घी। देखिए, मैं इस तरीके से ना सारी मलाई इसमें डाल देती हूँ, फिर ये पकता रहता है और फिर ये बढ़िया तरीके से अपने आप ही घी बन जाता है। कई लोग पहले इसको ग्राइंडर में करते हैं, घुमाते हैं, उसके बाद जो ऊपर मक्खन आता है उसको करते हैं ऐसे। मैं तो डायरेक्ट ही डाल देती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं होता कि पहले ग्राइंडर में घुमाऊँ करूँ। अब जितनी देर में मेरे बर्तन धुलेंगे उतनी देर में ये घी अपने आप तैयार हो जाएगा। बस इसको धीरे धीरे मुझे चलाना है बीच बीच में, ठीक है, ताकि ये लगे ना। और बस उसके बाद देखते हैं। और कल हमने आपको बोला था कि हम अयप्पा टेम्पल जाएंगे। एक्चुअली गाजीपुर में ना बहुत सारे, मोस्टली वहाँ पे साउथ इंडियन है, तो वहाँ पे अयप्पा टेम्पल है जो कि बहुत ही अच्छा है। अयप्पा होते कौन से भगवान है, कई लोगों को नहीं पता। अयप्पा जो होते हैं वो कार्तिकेय जी हैं, जो शिव जी के सबसे बड़े बेटे हैं, कार्तिकेय जी हैं, ठीक है। तो जो साउथ इंडियन लोग हैं वो कार्तिकेय जी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, क्योंकि शायद आपने शिव जी के किसी सीरियल में या देखा होगा कि जब ये बड़े हो गए थे, इन्हें युद्ध की तैयारी करवानी थी शिव जी को, तो इनको वहां भेज दिया गया था। साउथ में कोई राजा थे, उनके पास भेज दिया गया था कि वहां पे आप उनको प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि वहां पे राक्षस जो थे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो इसीलिए वहां भेज दिया गया था उन्हें। तो वो वहीं पर ही रह गए थे। रहने का मतलब कहते हैं ना, जैसे कि रहन सहन, बस जाना, फिर वो साउथ में ही बस गए थे। तो मोस्टली जो साउथ इंडियन लोग हैं वो मुर्गन की पूजा करते हैं, अयप्पा जी की। मुर्गन अयप्पा मतलब कार्तिकेय भगवान। तो कभी भी आपको कोई ऐसे बोले कि जय मुर्गन जय अयप्पा, तो ये समझ लेना आप कि कार्तिकेय जी को लिए वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने साउथ के लोगों ने उन्हें अयप्पा नाम दिया हुआ है। तो अयप्पा जो टेम्पल है हमारे गाजीपुर में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात, वहाँ पे ये एक मंथ आता है, वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा कौन सा मंथ होता है, उसमें पूरे मंथ अयप्पा जी की पूजा की जाती है। और वहाँ इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि जितने भी हैं वहाँ पे मोस्टली, वहाँ पे 70% जो है साउथ के लोग हैं, मद्रासी हैं, साउथ इंडियन हैं। तो वो सारे लोग बहुत ज़्यादा उनकी पूजा पाठ करते हैं और वहाँ बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक
झांकी टाइप की निकलती है ना, वैसे निकालते हैं वो उस मंथ में। तो जब भी वो मंथ आएगा वहाँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे क्या होता है। तो इस बार एक्चुअली कल क्या हुआ, माता जी के मंदिर भी जाना था, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इस वजह से मैं अयप्पा टेम्पल गई भी थी पर वो बंद हो चुका था, इस वजह से आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गो देयर एंड गिव यू विजिटेशन ऑफ द अयप्पा टेम्पल। ओके, तो अयप्पा जी के जरूर दर्शन कराऊंगी मैं आपको। और मेरी है एक ननद है मेरी, रश्मि, मैं आपको दिखाऊंगी, आती है वो मोस्टली हमारे यहाँ। तो वो बहुत हंसती है, मेरे जो व्लॉग्स देख के वो हंसती है, कहती है ज्ञानी बाबा आ गए, ज्ञानी बाबा। तो आप बताइए क्या मैं ज्ञानी बाबा हूँ? हैं, ज्ञान देना अच्छी बात है ना, इसीलिए मैं देती हूँ, मुझे भी मिलता है कहीं से, मैं आपको दे देती हूँ। तो मैं आपको ज़रूर अयप्पा टेम्पल का टूर करवाऊंगी, ठीक है तो मतलब बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती बहुत बड़ा मंदिर है, पर मंदिर मंदिर होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। तो मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी आपको वहाँ का टूर कराऊंगी। और अब मेरा फास्ट है, तो अभी खाना वाना तो मुझे कुछ खाना नहीं है। कार्तिक वगैरह को ही मैंने फ्रूट्स दे दिए हैं, मैंने कहा लो ये खा लो, जब भूख लगेगी देखती हूँ उनके लिए कुछ खिचड़ी वगैरह बना दूंगी। क्योंकि जब हम लोगों का फास्ट होता है तो मोस्टली मैं बच्चों के लिए खिचड़ी या दलिया बना देती हूँ, जो कि विच इज़ वेरी सिंपल टू कुक एंड ईजिली फटाफट तैयार हो जाता है, ईजी टू रेडी। तो जब भी वो बोलेंगे मैं उनको खिचड़ी वगैरह बना दूंगी। मैंने थोड़े से ग्रेप्स खा लिए हैं बस। व्रत में हम लोग ज़्यादा नहीं खाते। कई लोग क्या होता है, मोस्टली मैं सबके लिए नहीं कह रही, मोस्टली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि व्रत होता है तो वो खाते ही रहते हैं, चाय थोड़ी देर में ये फल खा लिया, थोड़ी देर में चिप्स तल ली, थोड़ी देर में लस्सी पी ली, फिर ये फिर वो। अरे व्रत किस चीज़ का है फिर भाई? पूरा दिन आप चपड़ चपड़ खाते रहोगे तो क्या फ़ायदा आपका व्रत का? व्रत मतलब व्रत, भगवान के लिए उपवास रखना। व्रत कोई भी नहीं रख सकता। ये मेरे हस्बैंड हैं जो, उन्होंने मुझे बताया, मैंने बताया था कि ही बिलोंग्स टू एस्ट्रोलॉजी एंड ही नो अबाउट द एस्ट्रोलॉजी। तो उन्होंने बोला कि हम लोग बोलते हैं हम व्रत कर रहे हैं, व्रत कोई भी नहीं करता, हम लोग उपवास करते हैं। उपवास और व्रत में जमीन आसमान का फर्क होता है। व्रत मतलब होता है जो पूरे निश्चय भाव से करता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता, एकदम भूखे पेट रहता है, उसे व्रत बोला जाता है। और वो अपने मुंह से कुछ नहीं किसी को बोलता, ना चीखता, ना चिल्लाता है, ना किसी को गलत बोलता है, उसे व्रत बोला जाता है। लेकिन हम लोग जो है भाई, हम तो नॉर्मल लोग हैं, बच्चों का साथ है, हम चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे भी, डांटना भी पड़ता है, कई बार चांटा भी लगाना पड़ता है बच्चों को, तो वो व्रत खराब हो जाता है। अगर हम बोले व्रत रख रहे हैं, हम लोग उपवास करते हैं, लेकिन बोलने में हम लोग यही बोलते हैं कि हमारा आज व्रत है। तो व्रत और उपवास में जमीन आसमान का फर्क है, आप लोग इस चीज को समझना। उपवास मतलब जो हम करते हैं, जैसे हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं ये वो, व्रत होता है बहुत ज्यादा टफ। तो व्रत जो है भैया वो तो बड़े बड़े जो महापुरुष लोग हैं वही कर पाएंगे, हम तो कर नहीं सकते व्रत। उपवास करते हैं हम लोग। तो जैसे कि मेरा आज उपवास है तो मैंने थोड़े से ग्रेप्स ले लिए हैं, सुबह चाय पी ली थी, मेरा बस हो गया डन। अब नाइट में या तो मैं थोड़ा सा मिल्क ले लूंगी, या मुझे गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर मेरे पास टाइम हुआ सो डेफिनेटली आई विल मेक द गाजर का हलवा। तो मैं थोड़ा सा 1 कटोरी वो खा लूंगी, क्योंकि वो जो होता है अन्न में नहीं आता है, और आज हमें कुछ खाना नहीं है क्योंकि अष्टमी का व्रत है। मोस्टली वीरवार के व्रत में मैं मीठा खाती हूँ, बट आज मुझे अन्न नहीं खाना है, इसीलिए मैं वो बना लूंगी। वो नहीं बना पाई, थोड़ा सा मिल्क ले लूंगी, दैट्स इट, हो गया मेरा। उसके बाद सुबह जब प्रसाद बनेगा उसके बाद ही मैं खाऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, आई एम हैबिचुअल अबाउट दिस, ओके। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने सारा घर का काम, नीट एंड क्लीन हो गया है पूरा होम। और जो उसने बॉक्सेस जो फाड़ दिए थे वो भी देखो मैंने कितनी अच्छी तरह से कर दिया है, पैक करके उसको ढक दिया है। अभी सिर्फ ये रहा देखो बॉक्सेस, मैंने इसको कपड़े से ढक दिया है। अगर ढकती नहीं ना तो ये दोबारा से इनको क्या करता, गिरा देता और सारे कपड़े फिर निकाल के रख देता। मैंने आपको दिखाए थे ना कितने गंदी तरीके से उसने कपड़े फैलाए हुए थे। और अब ये देखिए कार्टून देख रहा है, और भाई साहब ने अपने आप से माइक में बोल के कार्टून लगाया है। और ये देखिए, इनको सब आता है, इनको मोबाइल चलाना आता है, इनको टीवी में चैनल बदलने आते हैं, और इनको सारी वीडियोस प्ले स्टोर पे जाके गेम्स वो डाउनलोड करने आते हैं। मुझे नहीं आता है जो गेम्स, वो इसे खेलने आते हैं। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, हाँ जी, क्या सर में खुजा रहे हो? गेम खेलने हैं आपको? व्हाट हैपेंड? क्या सुन रहे हो? पोएम्स? अरे वाह, तो बहुत अच्छी पोएम्स है। क्या है वो? क्या है पोएम
कैट है कि रैट है? कैट नहीं है वो, रैट है। RAT रैट। रैट मतलब चूहा, चूहे हैं वो, रैट है रैट। तो आपने देख लिया है। अब मैं जा रही हूँ घर का राशन लिखने, और ये लीजिए आप, मैंने राशन लिख दिया है सारा। ये आधी हिंदी है और आधी इंग्लिश है, ये देख लीजिए। मैं ऐसे ही हर बार सारा राशन में ऐसे ही लिखती हूँ, आधा हिंदी आधी इंग्लिश में लिखती हूँ। तो मुझे खुद हंसी आती है कि मैं आधा हिंदी आधी इंग्लिश यूज़ करती हूँ। अभी थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं यार, राशन भी ना सब ख़त्म हो गया है, टाइम नहीं मिल पा रहा था इनको जाने का। तो इन्होंने बोला कि बेटा आवाज़ कम करो, इन्होंने बोला कि तुम मुझे राशन लिस्ट लिख के व्हाट्सअप कर दो तो मैं दुकान वाले को दे दूँगा, वो घर तक पहुँचा देगा। तो बस चलते हैं, अभी देखते हैं और क्या रह गया है इसमें, वो लिखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अब ये फ्रेंड दोबारा से मेरा दोस्त आ गया। ये देखो कैसे झाँक रहा है, ये देखो ये आ गया। ये लो ब्रेड खाओगे, लो ये ले गया ब्रेड, देखो हो गया 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 गया, बैठ गया सामने पेड़ पे। ये देखो इसको ना ये इसी टाइम आता है, या तो ये मॉर्निंग में आता है या ये इवनिंग में आता है। सबसे ज़्यादा पसंद है इस टाइमिंग में आना। देखिए हेलो गाइस, तो काम वाम हो गया है, ट्यूशन पढ़ा लिया है मैंने। अब ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं थोड़ा सा दूध वगैरह बॉईल कर रही हूँ, और साथ ही में मैंने बताया था आज हम लोगों का व्रत है, तो हम खाना वगैरह नहीं खाएंगे, इसीलिए मैं थोड़े से कैरेट्स ले ली थी मैं। तो थोड़ा सा इसमें दूध डाल के हम कैरेट का हलवा बना लूँगी मैं। तो अभी देखते हैं, प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसे बनेगा। ये देखिए गाइस, ये देखिए इधर देखो, ये एक दो फ़ोन ख़रीदा था हमने, ये अक्षित की पढ़ाई के लिए ख़रीदा था, तो वो तो पढ़ता नहीं है इससे, और ये अपना लगा पड़ा रहता है इसमें ड्राइंग करने में, और पता नहीं क्या क्या करता है। बताओ आप कौन से ऐप से गेम डाउनलोड करते हो? इस वाले। कौन से ऐप से, क्या नाम है उस ऐप का? बोलो। है विंडो? क्या हो गया आपको? उधर गिर जाओगे, जुकाम हुआ है? कल से फ्रेंड्स इसको पता नहीं क्या हुआ है, आंखों से थोड़े से आंसू निकल रहे हैं, शायद वेदर चेंज हो रहा है, और ये छींक भी बहुत ज़्यादा रहा है। एक तो ये सेंसिटिव, हर वेदर चेंज में इसको प्रॉब्लम होती है, हर वेदर चेंज में बहुत ज़्यादा। बचपन से इतना ज़्यादा इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया ना, सीरियसली। जैसे ही वेदर चेंज होता है भाई साहब को जुकाम होना ही होना है, चाहे आप कितना भी इसकी केयर कर लो, होना है तो होना है। दिखाओ क्या लेके आए हो, व्हाट इज़ इट, क्या है ये? ऑटो है? किसका ऑटो है ये? कौन लेके आया था? इधर आओ, कौन से भैया ने दिया था ये? इधर आओ, इधर आओ। करण भैया कौन है? दोस्त है आपका? अच्छा, मेरे भतीजे को बता रहा है कि मेरा दोस्त है करण भैया। करण भैया से बहुत प्यार करता है ये, बहुत ज़्यादा। मेरा जो भतीजा है उसका नाम करण है, तो कह रहा है करण भैया हैं जो मेरा दोस्त है। देख लो आप इसकी बातें, पूरा दिन इतना दिमाग ख़राब कर देते हैं ये बच्चे दोनों। एक वो है भाई साहब, उसको पढ़ने के लिए, उसको संस्कृत याद करने के लिए दिया, उसको संस्कृति याद नहीं हो रही है, दिमाग ख़राब करने में लगा हुआ है। भाई याद तो करना ही, देखो चाहे याद हो या ना हो, ठीक है, हमें अपना पेपर देने के लिए रटना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। कई बार 6 क्लास में हमें भी संस्कृत को एडजस्ट करने में, उसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत एक नया, एकदम से नया सब्जेक्ट हमारे सामने आया था। लेकिन हम उसके क्या करते थे ना, वर्ड मीनिंग्स याद कर लेते थे। वर्ड मीनिंग याद करते थे तो हमें समझ में आ जाता था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या है। लेकिन ये चीज़ इसको समझ में नहीं आ रही है, ये बस माइंड में ये सेट कर लेता है ये सब्जेक्ट टफ है, ये मुझे नहीं करना, तो वो तो याद होगा ही नहीं। और जब आप मन से कोई चीज़ याद करोगे कि नहीं, आई कैन डू दिस, डेफिनेटली आई विल डू दिस, तो आप कर सकते हो ना। तो बस वही है, देखते हैं अब याद कर रहा है, सुनती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये सारा प्रिपेयर कर दिया है। इसमें मैंने दूध डाल दिया, चीनी डाल दी और सारी गाजर डाल दी, और अब मैं थोड़ी सी इसमें इलायचीज़ जो है वो उसमें क्रश करके डाल, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ी इलायची इसमें क्रश करके डाल दूँगी। आफ्टर देन जब ये अबाउट टू कुक होगा तब उसके बाद इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हलवा कैसा प्रिपेयर हुआ है। अब हम चलते हैं शाम की पूजा करने के लिए, ठीक है। कल देखो मैं काजल बहुत कम लगाती हूँ ना, पहले कल काजल लगाया था तो मेरी आईज कैसी लग रही है, काली काली सी। पहले, बहुत पहले, एक मतलब बहुत टाइम पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी, उस टाइम पे ना मैं बिना काजल लगाए नहीं रहती थी। मतलब मुझे हर टाइम काजल चाहिए था अपने आईज में, बट
अब टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ, तो अब ये ओकेशनली काजल लगा पाती हूँ। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये आ गए हैं ऑफिस से। हाँ जी, इधर दिखाओ शक्ल। ये कैमरे के आगे नहीं आते हैं, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम होती है। ना ये पिक्स खिंचवाते हैं मेरे साथ, जैसे कि मैं बहुत ही बदसूरत हूँ। इन्हें पसंद नहीं है मेरे साथ पिक खिंचवाना। सुनो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम प्रॉब्लम बताओ क्या है। इधर देखो, ये देखो, बात करना भी पसंद नहीं कर रही। अब क्या मैं तुम्हारे नीचे कैमरा घुसा दूँ? ये देखना, ये देखो क्या प्रॉब्लम है। आज का दिन कैसा था? बहुत बढ़िया। इधर देखो, यहाँ क्या बहुत बढ़िया दिन था। क्या क्या किया तुमने? हैं? क्या क्या किया? एक ये आदमी, ये है ये लड़का, तो कभी कभी मैं ना मजाक में इनको बोल देती हूँ ये आदमी मेरी बात नहीं सुनते ऐसे करके। तो अब ये भी यही बोलने लग गया है कि ये आदमी आ गए। ये आदमी है कि पापा हैं? अच्छा, कौन है? चाटा में पड़ेगा ये। मारूंगा। तो क्या खाना चाहेंगे आज आप? मेरा फास्ट है, कुछ नहीं खाना चाहूंगा। चल, गाजर का हलवा बन रहा है आपके लिए। बाबू इधर आओ। ये देखो कैमरे के आगे कैसे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो बड़ा ही टेस्टी गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। बस नाइट में अब हम ये खाएंगे, फिर मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या बना रहे हैं। और गाइज आप बताइए, बाकी पूजा वगैरह सब हो चुकी है। अब नाइट में अब हम गाजर का हलवा खाएंगे बस, और उसके बाद मॉर्निंग में व्रत खोलेंगे प्रसाद भोग लगा के। और दूसरी बात, आप मुझे बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और बाकी एज़ यूजुअल आपको पता ही है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। सो इसी के साथ अपना व्लॉग आज का